अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अपने जोरों पर है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम विशु शर्मा ने इस बार जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निगम चुनाव के दौरान मॉडल टाउन में एक जनसभा रखी गई, जिसमें बड़े दिग्गज विधायक अशोक अरोड़ा, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक मेहता, करनाल से एमपी का चुनाव लड़ चुके दिव्यांशु बुद्धिराजा, अमीषा बिट्टू चावला, रोहित जैन रश्मि, राजेश तलवार आदि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी का भरपूर सहयोग किया। वहीं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहता ने कांग्रेस के समर्थन में कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर भी पार्षद भी इन्हीं को चुनेंगे। दूसरी ओर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 साल से उन्होंने विकास कार्य क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के इस्तेमाल कर रही है। अच्छा माहौल है। आज लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी को का मेयर भी और कांग्रेस पार्टी के पार्षद भी इस बार लोग उनको चुनकर भेजेंगे। और ये जो 12 साल से बीजेपी की सरकार इसके खिलाफ एक मैंडेट लोगों ने मन बना लिया। आज लोग सब प्रकार से देखते हैं। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि हम विकास करेंगे। भाई 12 साल से आपने विकास क्यों नहीं करा? महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है। आज हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे नंबर 1 है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, महंगाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, रोजगार नहीं देते। अगर रोजगार दे भी रहे हैं तो बाहर के लोग हैं। 1700 वैकेंसी है, 4 को अपॉइंट करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। हमारे जो युवा बच्चे हैं वो आज बेरोजगारी के कारण है। नशे की इतनी बुरी हालत है, नशा फैल रहा है, उसको रोकने में नाकाम है। और आज नगर निगम की बात करें तो भ्रष्टाचार का अड्डा है, नरक निगम लोग कह रहे हैं। और कोई भी काम बिना पैसे के और पैसे दे के भी नहीं हो रहा। नरक निगम हो गया, नगद निगम हो गया, नया नाम आ गया, नगद नियम हो गया। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। और आज आप लोगों जनता के आपके माध्यम से हम ये अपील भी करते हैं कि अम्बाड़ा एक पंजाबी बहुल एरिया भी है और अपने समाज के लोग इस पर मन बना चुके हैं। इनके खिलाफ वोट देंगे क्योंकि समाज के साथ में इन्होंने नाइंसाफी करी है। और जब जरूरत होती है तो समाज को इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो उसको निकाल देते हैं। 7 नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दी। समाज में इस बात का भी रोष है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारा एक मंत्री इन्होंने अनिल विज बना रखा है, उसको भी साइड लाइन लग रखा है। समाज की जब जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने बड़ी कोशिश करी कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाओ, उसका भी कोई जवाब नहीं। पंजाबी को बढ़ावा दो, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। मनोहर लाल जी 10 साल 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, जब जरूरत थी तो इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको भी वहां से यहाँ से फारग कर दिया। आज प्रदेश की जनता और पंजाबी समाज जो व्यापारी है और व्यापारी लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले चाहता है। हम टैक्स पेयर सबसे ज्यादा है हरियाणा में, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है। दुकान पे जाएं, गैंगवार शुरू हो गई है। आप अखबार उठा के देखो तो रोज कितनी गैंग सक्रिय हैं। गोली मार देंगे, दुकान लूट ले जाएंगे और ये फरोख्ती का काम हो रहा है। पिछले दिनों 5 करोड़ झज्जर में अगवा करके 5 करोड़ उससे ले गए। तो आज ये तो सिचुएशन है प्रदेश में। और ये कहते हैं विकास करेंगे। भाई 12 साल से तुम कर क्या रहे हो? आपके पास मौका था, आपकी सरकारें थी, देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और नगर पालिका में भी इनकी सरकार थी। और एक और बात आपके माध्यम से, पिछले 10 महीने हमारे समाज की एक शैलजा सचदेवा मेयर ही, उसको दफ्तर तक नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। और बेचारी बाहर ही खड़ी रही। वो काम करना चाहती थी, उसको काम नहीं करना दिया। समाज के लोग सब समझते हैं कि कैसे ये व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। और अब समय समाज के लोग जवाब भी देंगे, इनको मौका भी है और दस्तूर भी। और 10 तारीख को मैं तो अपील करता हूँ सभी लोगों से, 36 बरादरी से और विशेषकर अपने समाज से, कि 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के 20 के 20 उम्मीदवारों को और मेयर को जितवाएं। बहुत बढ़िया एक मैसेज, एक चोट इनके नाम पे लगेगी, तभी जाके इनको समझ आएगी। वहीं आइए हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का नगर निगम चुनाव पर क्या कहना है। आज हम वार्ड नंबर 14 मॉडल टाउन में खड़े हैं और यहाँ से हमारी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं हमारी बहन पूनम विशु शर्मा जी, और वार्ड नंबर 13 से हमारे जो प्रत्याशी हैं हमारे गोल्डी चावला जी आज जनसभा में पहुंचे थे। और लोगों का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। आज अम्बाड़ा के अंदर आप किसी वार्ड में चले जाइए, अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूं वार्ड नंबर 14 की, मॉडल टाउन एक ऐसा इलाका किसी भी शहर का होता है कि जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर होता है। लेकिन अम्बाड़ा के अंदर आज हालात देखे हैं कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं
चाहे सड़कों की व्यवस्था की बात हो, चाहे ड्रेनेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइटों की बात हो। आज इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा है। तो ये बड़ा गहरा विषय है और इसी के लिए हमारे बीच के प्रत्याशी हमारे भाई विशु शर्मा जी मेरे साथ यूथ कांग्रेस में मेरे मजबूत साथी रहे। इनकी धर्मपत्नी है जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं के लिए आज हम यहाँ चुनाव में पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जनता से हमने यही अपील करी है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप अपना नुमाइंदा चुने जो व्यक्ति आपके सुख दुख में और आधी रात को भी जो है आप जिसे आवाज मारे वो खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है ये सभी खूबियां हमारे भाई विशु शर्मा जी में और हमारे भाई गोल्डी चावला जी में बखूबी रूप से हैं। इसलिए आपके माध्यम से भी इस वार्ड के दोनों वार्ड के हमारे प्रत्याशियों का जनता को यही अपील करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट दे और हमारी जो मेयर की कांग्रेस की प्रत्याशी है उन्हें भी भारी मतों से जिता के विजयी बनाए। खास तौर पे अगर मैं वार्ड नंबर 14 की बात करूं तो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इस वार्ड के अंदर आए हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, स्थानीय पूर्व विधायक जो भाजपा के हैं उनको अपना वार्ड जिताने के लिए अगर मुख्यमंत्री को इस वार्ड के अंदर बुलाना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी दर्शाता है। और जनता का साथ जो है, जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों के साथ है। और कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं यहाँ से जो बीजेपी के, उनसे भी ये कहना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करके उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही है उन्हें बताना चाहेंगे कि इस चुनाव को चुनावी मुद्दों पर रखें, इसको व्यक्तिगत चुनाव बनाने का प्रयास ना करें जिस प्रकार से वो हमारे प्रत्याशियों को धमकियां देने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव सौहार्द और प्रेम भाव से आपस के अंदर भाईचारा पूरे समाज में बना रहे, उस तरीके से इस चुनाव को लड़े। और जिस कुर्सी पे लोगों ने उन्हें बिठाया था उनके मुंह से इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। आपसी प्यार प्रेम से भाईचारे से ये चुनाव संपन्न हो। जनता जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा बनाना चाहे, आप अपने काम गिनवाइए, आप बताइए कि आपने 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, आपने क्या काम किए। आप बताइए कि मॉडल टाउन के अंदर वार्ड नंबर 14 के अंदर, वार्ड नंबर 13 के अंदर आपने क्या विकास के काम करवाए। आप उनके आधार पर वोट मांगे। लेकिन अगर किसी को डरा धमका कर जबरदस्ती उनको बैठाने का प्रयास करेंगे या उनको डराने का प्रयास करेंगे तो वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ की जनता हमारे साथ है और मुझे लगता है कि आने वाली 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे पार्षद प्रत्याशियों को भी और मेयर प्रत्याशी को यहाँ से मिले। वहीं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 तारीख को नगर निगम का चुनाव हो रहा है अम्बाड़ा में और हमारे 2 कैंडिडेट हैं यहाँ, एक विशु की वाइफ पूनम और एक चावला जी हैं प्रदीप। तो इनके लिए आज यहाँ आए थे और मेरे उम्मीदवार हमारी कुलिंदरपुर है। अब मैं आज सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का भाषण। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ, विकास होगा। तो 12 साल से क्या हुआ? आज अगर थोड़ी सी बरसात में अम्बाड़ा डूब जाता है तो एक जगह मैं गया था, उसका नाम कुछ और था, कहने लगे इस गाँव को किश्ती नगर, शक्ति नगर की बजाय किश्ती नगर रख दिया और थोड़ी सी बरसात में ये हाल हो जाता है। तो फिर कौन जिम्मेवार है? अगर आज नालियां गंद से भरी पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है, आज लोगों को एनडीसी लेने के लिए 50-60 हजार रुपए देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़े, उसका कौन जिम्मेवार है? और इतना व्यापक भ्रष्टाचार है। ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार मांगते हैं ना, एक इंजन भ्रष्टाचार करता है, दूसरा उसको बचाने का काम करता है। पंचकुला के अंदर आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से 160 करोड़ का घोटाला हो गया। अगर कोई गरीब नाली ठीक कराने के लिए कहता है तो पैसे नहीं, एफडी को मिचोर करा के शेयर बाजार और मार्केट में लगा देते हैं। तो इस चुनाव में प्रदेश की जनता जो जहां जहां चुनाव हो रहा है एक मन बना चुकी है कि ये लोगों को जो भ्रष्टाचार आज महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज ये महिलाओं की बात तो करते हैं, लोगों के बीच में जाके प्रचार करते हैं कि महिलाओं को आरक्षण रोक दिया, कि आज महिलाएं हमारी खड़ी हैं, जो नगर निगम में खड़ी हैं, पार्षद के रूप में खड़ी है, चेयरमैन के रूप में खड़ी है या पंचायतों में, ये किसने दिया था? ये तो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया था और अब भी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया था। ये केवल अपनी कमी छुपाने के लिए करते हैं। और इस चुनाव में आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी पार्षद और मेयर पद का उम्मीदवार हमारा है उनको जिताएं। हम ये तो नहीं कहते कि इनसे जीतने से सरकार बदल जाएगी, तो प्रजातंत्र में नकेल डालना भी जरूरी है। आज इनको नकेल डालने का काम जनता जरूर।
साफ है कि वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस ने अपनी पूरी घेराबंदी कर ली है। अब देखना यह होगा कि दिग्गजों के इस समर्थन और पूनम विशु शर्मा की मेहनत को जनता वोट की चोट में कितना तब्दील कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।